एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में शेरू नाम का एक तेज और शरारती घोड़ा रहता था। शेरू को दौड़ना, कूदना और मस्ती करना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल के किनारे कुछ लकड़हारे लकड़ी काट रहे थे। ठक ठक, ठक ठक, कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लकड़हारे बड़े बड़े पेड़ काटकर लकड़ियों को बीच से चीर रहे थे। लकड़ी को खुला रखने के लिए उन्होंने उसमें एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा फंसा रखा था। लकड़हारे खाना खाने चले गए। तभी वहां मस्ती करता हुआ शेरू घोड़ा पहुंच गया। शेरू ने सोचा, वाह, ये कैसी मजेदार चीज है। वो लकड़ियों के ऊपर कूदने लगा। धम धम, धड़ाम। पेड़ पर बैठे बंदर हंसने लगे। एक तोता बोला, शेरू भाई, ज्यादा मस्ती मत करो। लेकिन शेरू कहाँ मानने वाला था। उसकी नजर लकड़ी में फंसे हुए टुकड़े पर गई। शेरू बोला, अगर मैं इसे निकाल दूं तो मजा आएगा। वह अपने दांतों और पैरों से उस टुकड़े को खींचने लगा। खींचो, खींचो, खींचो। तभी अचानक धड़ाम, लकड़ी जोर से बंद हो गई और पास रखा भारी हथौड़ा उछलकर सीधे शेरू के पास गिर पड़ा। शेरू डर गया। हिन हिन हिन, बचाओ। बंदर पेड़ से नीचे उतरकर बोले, हमने पहले ही मना किया था। तभी वहां बूढ़ा हाथी गज्जू दादा आया। उसने प्यार से कहा, शेरू बेटा, हर चीज खिलौना नहीं होती। बिना समझे किसी चीज से छेड़छाड़ करना खतरे की बात है। शेरू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं बिना सोचे कोई शरारत नहीं करूंगा। इतने में लकड़हारे वापस आए। उन्होंने देखा कि घोड़ा डर के मारे कांप रहा है। एक लकड़हारे ने प्यार से कहा, जानवर भी बच्चे जैसे होते हैं। उन्होंने शेरू को पानी पिलाया। धीरे धीरे शेरू ठीक हो गया। उस दिन के बाद शेरू जंगल में सबको समझाने लगा, किसी भी चीज को बिना समझे हाथ मत लगाओ, वरना मुसीबत आ सकती है। अब जंगल के सारे जानवर समझदारी से रहते थे और शेरू भी कम शरारत करता था। सीख, बिना समझे किसी चीज से छेड़छाड़ करना नुकसान पहुंचा सकता है। समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। एक घने जंगल में सुल्तान नाम का एक ताकतवर शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे बड़ा और सबसे समझदार जानवर समझता था। शेर रोज जंगल में घूमते हुए जोर से दहाड़ता, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में चंपा नाम की एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह बहुत तेज दिमाग वाली थी और हमेशा अपनी बुद्धि से मुश्किल हल कर देती थी। एक दिन शेर ने जंगल में सभा बुलाई। उसने घमंड से कहा, आज से जंगल में वही रहेगा जो मेरी बात मानेगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, महाराज, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन असली राजा वही होता है जो बुद्धिमान हो। शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़कर बोला, क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? लोमड़ी बोली, अगर आप चाहे तो मैं साबित कर सकती हूं। शेर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह लोमड़ी शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गई। लोमड़ी बोली, महाराज, इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह खुद को असली राजा कहता है। शेर गुस्से से लाल हो गया। कहाँ है वो? लोमड़ी उसे कुएं के पास ले गई और बोली। वो अंदर झांक कर देखा। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से भी आवाज गूंजी, ग्रर। शेर को लगा दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में शेर कुएं में कूद पड़ा। धड़ाम, पूरा जंगल हिल गया। शेर पानी में गिरकर बुरी तरह भीग गया। बहुत मुश्किल से वो बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि लोमड़ी जोर जोर से हंस रही है। बाकी जानवर भी मुस्कुरा रहे थे। शेर को अपनी गलती समझ आ गई। वह शर्मिंदा होकर बोला,
सिर्फ ताकत से कोई महान नहीं बनता, बुद्धि भी जरूरी होती है। लोमड़ी बोली, जो घमंड करता है वह अक्सर खुद मुसीबत में फंस जाता है। उस दिन के बाद शेर ने घमंड करना छोड़ दिया। अब वह जंगल के सभी जानवरों के साथ प्यार से रहने लगा। पूरा जंगल खुशी से रहने लगा।